फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज शेक्सपियर 1000 सीरीज का पार्ट 2 है। कैरेक्टर्स कौन हैं, कोट्स किसने बोले, जैकेस, रोजालिन, टचस्टोन सब आएंगे वन लाइनर में। एग्जाम फोकस, रिवीजन फ्रेंडली, बस सुनते जाओ और याद करते जाओ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कर्थ बारवेज के हिसाब से 1608 तक शेक्सपियर एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। शेक्सपियर के टाइम में लंदन के प्ले हाउसेस बार बार बंद हुए। रीजन था ब्यूबोनिक प्लेग। 1608 में शेक्सपियर ने ब्लैक फेरीज प्रायरी में एक गेस्ट हाउस खरीदा था। कब खरीदा था वो? 1608 में। ग्लोब थिएटर 1613 में जल गया था। परफॉर्मेंस चल रहा था हेनरी एट्थ। शेक्सपियर ने अपना लास्ट विल साइन किया 1616 में, डेथ से पहले। अपनी प्रॉपर्टी का जो बड़ा हिस्सा था उन्होंने दिया था सुजैना को, जो उनकी बेटी थी। अपनी वाइफ एन हैथवे के लिए विल में लिखा था माय सेकंड बेस्ट बेड। डेथ के बाद शेक्सपियर को दफनाया गया हॉली ट्रिनिटी चर्च में, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। उनकी सडन डेथ पर एक ट्रिब्यूट लाइन मिली है, वी वॉन्डर्ड शेक्सपियर दैट दाउ वॉजेंट सो सून। जॉन वॉर्ड के नोटबुक के हिसाब से डेथ के वक्त शेक्सपियर के साथ थे बेन जॉनसन और माइकल ड्रायटन। शेक्सपियर के फ्यूनरी मॉन्यूमेंट लोकेटेड है हॉली ट्रिनिटी चर्च, स्टेटफोर्ड में। द टू नोबल किंग्समैन ये प्ले शेक्सपियर ने को राइट किया द जॉन फ्लैचर के साथ। ठीक, द टू नोबल किंग्समैन ये जो प्ले था शेक्सपियर ने को राइट किया था, कोलैबोरेशन में लिखा था जॉन फ्लैचर के साथ। शेक्सपियर सिर्फ प्ले राइट ही नहीं, वो एक्टर भी थे। उन्होंने स्टेज पर भी परफॉर्म किया था। जूलियस सीजर प्ले में ब्रूटस कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करता है कैसियस के साथ, सीजर को टायरेंट बनाने से रोकने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद लिखा गया एक मेजर प्ले था द टेम्पेस्ट। किंग लियर शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स मोस्टली हिस्टोरिकल ड्रामा पर बेस्ड थे। ट्वेल्थ नाइट को माना जाता है एक प्रॉपर रोमांटिक कॉमेडी। फ्लैश का आइकॉनिक कैरेक्टर आता है हेनरी फोर्थ प्ले में। हेनरी एट्थ, कार्डिनियो और द टू नोबल किंग्समैन, ये तीनों जो थे वो कोलैबोरेटिव प्लेस थे। कौन कौन से? हेनरी एट्थ, कार्डिनियो और द टू नोबल किंग्समैन। टू बी और नॉट टू बी, ये फेमस लाइन मिलती है हैमलेट के कैरेक्टर से। शेक्सपियर की बेटी सुजैना, जिन्होंने जॉन हॉल से शादी की। 1590s के एंड तक शेक्सपियर के कंपनी मोस्टली परफॉर्म करती थी लंदन में। 1595 से 96 तक रिचर्ड सेकेंड डिवाइन राइट ऑफ किंग्स और डेस्पोजिशंस थीम के साथ आई थी ये हिस्ट्री प्ले। ठीक, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स एंड डिस्पोजिशन थीम के साथ आई थी ये हिस्ट्री प्ले। कौन सी? रिचर्ड सेकेंड, 1595 से 1596 में। और 1595 और 6 में ही अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, एक फैंटेसी लव और कॉमेडी का एक मैजिकल कॉम्बो आया था।
1596 से 97 में ही किंग जॉन पॉलिटिकल पावर और बीट्रियल का एक हिस्टोरिकल ड्रामा आया था। 1596 और 97 में ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस साइलॉक वाला आइकॉनिक कोर्ट रूम सीन इसी प्ले में मिलता है। 1597 से 98 हेनरी फोर्थ पार्ट वन प्रिंस हॉल और फ्लैगस्टिफ की एंट्री इसी प्ले में होती है। 97 98 15 हेनरी फोर्थ पार्ट टू प्रिंस हॉल से किंग हेनरी फिफ्थ बनने तक की जर्नी को यह दिखाती है। 1598 से 99 मच एडो अबाउट नथिंग विट और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली यह रोमांटिक कॉमेडी है। 1598 से 99 हेनरी फिफ्थ पैट्रियोटिक स्पीच वॉर सीन्स के लिए याद की जाती है। हेनरी फिफ्थ 1599 से 1600 तक जूलियस सीजर अ बीट्रियल और रिपब्लिक वर्सेस मोनार्की का एक सेंट्रल थीम है ये। 1599 से 1600 तक एज यू लाइक इट और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज वाला ये डायलॉग्स इसी में लिया गया है, इसी प्ले से लिया गया था। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एज यू लाइक इट से, और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भी इसी में था। 1599 से 1600 तक ट्वेल्थ नाइट आइडेंटिटी स्वाइप और जेंडर कंफ्यूजन वाली है लाइट हार्टेड कॉमेडी है। ठीक, ट्वेल्थ नाइट आइडेंटिटी स्वाइप और जेंडर कंफ्यूजन वाली एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है। 1600 से 1601 तक हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी जिसमें प्रिंस हैमलेट के एग्जिस्टेंशियल डायलेमा फेमस है। 1600 से 1601 द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसडर फ्लैगस्टिफ की कॉमिक मिस एडवेंचरस और डोमेस्टिक कॉमेडी। 1601 से 2 तक ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा ग्रीक वॉर और साइनिकल लव स्टोरी एक अनयूजुअल मिक्स है ये। 1602 to 1603 all well that ends well, all's well that ends well हेलेना बर्ट्रम की एक लव चेज वाली डार्क कॉमेडी है ये। ठीक, ऑल वेल दैट एंड्स वेल एक डार्क कॉमेडी है। ठीक, 1605 से 1604 से 5 तक मेजर फॉर मेजर जस्टिस और मोरालिटी के बीच का एक कॉम्प्लेक्स प्ले है मेजर फॉर मेजर। ठीक, 1605 से 1604 से 1605 ओथेलो जेलसी रेस और ट्रेजेडी का एक इंटेंस ब्लेंड है। 1605 से 1606 में आई थी किंग लियर ब्लाइंडनेस और बीट्रियल वाली एक डीप फैमिली ट्रेजेडी है ये। 1605 से 1606 मैकबेथ एम्बिशन और गिल्ट का एक ब्लड शोक्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये, जो कि आई थी 1605 से 1606 के बीच। 1606 से 7 एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पॉलिटिक्स और पैशन के ड्रामेटिक क्लासेस का एपिक है ये। 1607 से 8 तक कोरियोलैनस प्राइड और पब्लिक रिजेक्शन वाली एक ग्रिटी रोमन ट्रेजेडी है। 1607 से 1608 तक टीमोन ऑफ एथेंस ट्रस्ट और बीट्रियल के थीम के साथ एक बिटर ट्रेजेडी आई थी। 1608 से 1609 पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर सी वॉइसेस लॉस और रीयूनियन वाली एडवेंचरस रोमांस। 1609 से 1610 तक सिम्बिलिन डिस्गाइज और मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली एक फेरी टेल स्टाइल रोमांस। 1610 to 11
द विंटर्स टेल, जेलसी और रेडेम्पशंस के साथ टाइम जंप स्टोरी। 1611 to 12, द टेम्पेस्ट, मैजिक, फॉरगिवनेस और आइलैंड लाइफ फाइनल सोलो प्ले। 1612 to 13, हेनरी एट्थ, कोर्ट पॉलिटिक्स और डाउनफॉल ऑफ एन बोयलिन के ड्रामेटाइज्ड करता है। 1612 से 1613, टू नोबल किंग्समैन। कब आई थी ये? 1612 से 1613 में। फ्रेंडशिप और राइवलरी को को ऑथराइज्ड रोमांटिक ड्रामा। ठीक, को ऑथर्ड रोमांटिक ड्रामा थी, फ्रेंडशिप और राइवलरी पर बेस्ड। टू नोबल किंग्समैन। मैकबेथ परफॉर्म हुआ था किंग जेम्स फर्स्ट के कोर्ट में, रॉयल टेस्ट वाली ट्रेजेडी थी ये। ठीक, मैकबेथ परफॉर्म हुआ किंग जेम्स फर्स्ट के कोर्ट, रॉयल टेस्ट वाली ये ट्रेजेडी थी। शेक्सपियर का ब्लैक फेरी थिएटर से कनेक्शन था, वहां का एक गेस्ट हाउस उन्होंने खरीदा था। ठीक, गेट हाउस। 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया और इस फायर इंसिडेंट से शेक्सपियर के कैरियर को बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मेजर ट्रेजेडीज में एंटोनी, क्लियोपेट्रा और ओथेलो आते हैं। ठीक, मेजर ट्रेजेडी की अगर बात की जाए तो एंटोनी, क्लियोपेट्रा और ओथेलो आते हैं। हाईली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट वाले ये प्लेज हैं। ठीक, कौन? एंटोनी, क्लियोपेट्रा और ओथेलो। मैजिकल फॉरेस्ट और फेरीज वाली सेटिंग मिलती है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था? एन हैथवे। उन्होंने लिखे थे 154 सॉनेट्स, मोस्टली पर्सनल और फिलोसफिकल थीम्स पर बेस्ड थे। वेंजफुल मनी लेंडर वाला प्ले जो था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, करेक्टर साइलॉक। सोनेट 1 टू 17 कहलाते हैं प्रोक्रिएशन सोनेट्स, थीम ब्यूटी को फ्यूचर में कैरी करना। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये डायलॉग जो था वो जैकस का फ्रॉम एज यू लाइक इट प्ले में है। ठीक, किसका? जैकस का। रोमन जनरल कॉरियोलेनस पर बेस्ड प्ले, कॉरियोलेनस पॉलिटिकल थीम वाला एक सीरियस ड्रामा है। विटी वर्ड प्ले और कॉमिक इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। फ्लैश का कैरेक्टर। एन्चेंटेड फॉरेस्ट लवर्स और फेरीज की मिक्स स्टोरी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी कैटेगरी में ये नहीं आती है। ट्वेल्थ नाइट क्या है? कॉमेडी है। यंग लवर्स के सबसे आइकॉनिक रोमांटिक ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। किंग्समैन थिएटर ग्रुप के बाद में प्ले राइट बने जॉन फ्लैचर। यागो करेक्टर आता है ओथेलो में, मास्टरमाइंड विलन और मैनी प्लोटर। शेक्सपियर की डेथ हुई 1616। शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है रिचर्ड थर्ड, वॉर ऑफ रोजेस पर बेस्ड था। रिचर्ड थर्ड किस पर बेस्ड था? वॉर ऑफ रोजेस। इट टू ब्रूट डायलॉग जूलियस सीजर के माउथ से निकलता है। बीट्रियल का एक अल्टीमेट मोमेंट था। स्कॉटिश किंग की कहानी को ड्रामेटाइज्ड किया गया मैकबेथ में, डार्क इंटेंस थीम के साथ। शेक्सपियर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था द फर्स्ट फोलियो 1623 में, जिसमें 36 प्लेज इंक्लूड किए गए थे। पेरिकल्स इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था। कोरियोलेनस सेट एंशियंट रोम में, मिलिट्री ऑनर वर्सेस पॉलिटिकल ईगो की कहानी है। कोरियोलेनस सेट है एंशियंट रोम में, यह मिलिट्री ऑनर वर्सेस पॉलिटिकल ईगो की एक कहानी है। द टेम्पेस्ट का कोर थीम है रिकंसिलेशंस, मैजिक से ज्यादा मानवीय भाव है।
शेक्सपियर के पैट्रन थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने उनके रॉयल स्टेज तक पहुंचाया उन्हें। शेक्सपियर की शादी 18th ईयर में काफ़ी अर्ली मैरिज मानी जाती है। एन हैथवे 26 ईयर की जब थी, जब शेक्सपियर से शादी हुई। उनसे एज में वो बड़ी थी। मैरिज जल्दी इसलिए हुई क्योंकि एन हैथवे प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। शेक्सपियर के ट्विंस थे हैमलेट और जूडिथ। ये फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं। सोनेट 145। सोनेट नंबर 145 को एन हैथवे के नाम से जोड़ा जाता है। अ प्लेफुल रोमांटिक टोन, सेकेंड बेस्ट बेड, वही मैरिटल बेड था जिसमें शेक्सपियर और एन साथ रहते थे। विल में एन को यही बेड मिला और यह उनके इमोशनल बॉन्ड का एक सिंबल था। कैरोल एन डफी की पोएम एन हैथवे में यही बेड लव और पैशन की निशानी बनता है। शेक्सपियर और एन एडजॉइनिंग ग्रेव्स में दफन पास पास लेकिन अलग थे। दोनों की ग्रेव्स स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन की हॉली ट्रिनिटी चर्च में है। मैरिज बैंस 3 बार पढ़े जाने जाते थे। ठीक, मैरिज बैंस 3 बार पढ़े जाने जाते थे, पर शेक्सपियर एन की शादी में एक बार ही पढ़े गए। ये एग्जेम्पशंस मिला था। शादी के 3 साल बाद शेक्सपियर लंदन चले गए। स्कॉलर्स मानते हैं पर्सनल स्पेस की तलाश रही होगी। शेक्सपियर ने एन का नाम अपने किसी भी प्ले में सीधे मेंशन नहीं किया था। ये अब तक रहस्य बना हुआ है। ठीक, हाँ, डायरेक्टली उनके नाम का यूज उन्होंने किसी प्ले में नहीं किया था। 1593 और 1594 में शेक्सपियर ने 2 नरेटिव पोएम्स पब्लिश की थी, वेनस एंड एडोनाइस द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। वेनस एंड एडोनाइस द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। वेनस एंड एडोनाइस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी डेडिकेटेड की गई है हेनरी वर्सली एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। वेनस एंड एडोनाइस में एक सेंट्रल माइथोलॉजिकल फिगर है वेनस। ठीक, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी में विलन है ट्रैंक्विन, जिसने ल्यूक्रेस के साथ रेप किया। इन दोनों पोएम्स की लिटरेरी इंस्पिरेशन थी ओविड की मेटामॉर्फोसिस। ठीक, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस और वेनस एंड एडोनिस की जो इंस्पिरेशन थी वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस थी। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस का मेन थीम ल्यूक्रेस की वर्चू और उसकी विक्टिमाइजेशंस थी। A lover's complaint एक यंग वुमेन की लैमेंटेशंस दिखाती है और उसकी सेडक्शंस के बाद इमोशनल स्टेट को। A lover's compliment फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ 1609। ये एक सोनेट था। द फोनिक्स एंड टर्टल की थीम, फोनिक्स और टर्टल डव के एक मिस्टिकल डेथ होती है। द पैसिनेट पेलिग्रिम 1599 में आई। ये एक सोनेट थी 139 से सोनेट और 144। ठीक, द पैसिनेट पिलग्रिम आई थी 1599 में। सोनेट 138 और सोनेट 144 शेक्सपियर के सोनेट्स जिसे मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट किए गए वो माने जाते हैं विलियम हर्बर्ट। 1609 में पब्लिश हुए शेक्सपियर के सोनेट कलेक्शंस टोटल 154 सोनेट्स थे। शेक्सपियर वो कब पब्लिश हुए थे? वो 1609 में पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर के सोनेट्स एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ लव, पैशन और टाइम। मोर नेचुरल पोएट्री का फ्रेज कनेक्ट किया जाता है रोमियो एंड जूलियट से। शुरुआती राइटिंग स्टाइल में शेक्सपियर का टोन एक कन्वेंशनल और स्टाइलाइज्ड था। नेचुरल पोएटिक स्टाइल की शुरुआत मानी जाती है हैमलेट से। प्लेज में शेक्सपियर का कॉमन पोएटिक फॉर्म ब्लैंक वर्स है।
अर्ली ब्लैंक वर्स में नोटिसेबल फीचर मोनोटनी और लाइन इन पे पॉज। धीरे धीरे शेक्सपियर का ब्लैंक वर्स हुआ ज्यादा फ्लेक्सिबल और वेरिड। हैमलेट में ब्लैंक वर्स का यूज हैमलेट के इनर टर्मोइल को एक्सप्रेस करने के लिए हुआ था। एसी ब्रैडली ने शेक्सपियर की लेट पोएट्री को डिस्क्राइब किया है, मोर कंसंट्रेटेड, रैपिड एंड वेरिड। शेक्सपियर की लेट पोएटिक स्टाइल में लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट दिखता है वेरिएशन के साथ। मैकबेथ में टोन को डिसओरिएंट करने के लिए यूज हुआ है फ्रीक्वेंट मेटाफर, सिमली, शिफ्ट। लेट रोमांसेस जैसे द टेम्पेस्ट में स्टाइल रहा आर्टिफिशियल इल्यूजन पर जोर देने वाला। शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल सोर्सेस के लिए अक्सर यूज किए प्लूटार्च के वर्क्स। कैरियर के साथ साथ उनके कैरेक्टर्स की मोटिवेशन ज़्यादा क्लियर और वैरिड हो गई, धीरे धीरे होते गई। द टेम्पेस्ट जैसी लेट प्लेज में दिखते हैं मैजिकल सुपरनैचुरल एलिमेंट्स प्रोमिनेंटली। ठीक, द टेम्पेस्ट जैसे लेट प्लेज में दिखते हैं मैजिकल सुपरनैचुरल एलिमेंट्स प्रोमिनेंटली। सोनेट्स में मेजर थीम्स थे टाइम का बीतना, एजिंग के इफेक्ट्स। मैकबेथ जैसे प्लेज में शेक्सपियर ने यूज किया ब्लैंक वर्स और वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंटरप्रिटेशंस इंटरप्शंस। हाँ, ओके, सॉरी। ब्लैंक वर्स में था मैकबेथ और वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंटरप्शंस में था वेनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्रिस डेडिकेटेड की गई थी हेनरी वर्सली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। द टेम्पेस्ट को माना जाता है रोमांस और ट्रेजेडी के बीच की टर्निंग पॉइंट। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा, बिल्ड thyself a lifelong monument। मॉबी डिक कैप्टन अहेड के सॉरी हाँ मॉबी डिक कैप्टन अहब के सॉलिलॉकीज हैवली इंस्पायर्ड थे शेक्सपियर स्टाइल से, खासकर हरमन मेलविले के जरिए। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए ओवरचू, हाँ, ये वर्चुअर है। वर्चुअर का मतलब होता है जैसे संगीत और नाटक से पहले जो बजने वाला जो म्यूजिक होता है उसे हम वर्चुअर कहते हैं। तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए एक वर्चुअर म्यूजिक कंपोज किया गया था, वो फ्लैक्सी मैंडलसन के द्वारा। ठीक, फ्लैक्सी मेल्डेसन के द्वारा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की फेमस लाइन ऑल द गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। मैकबेथ और किंग लियर की फिल्म एडाप्टेशन बनाई गई थी ओरसन वेल्स और एकिरा कुशवाहा, सॉरी क्रोशवा। देखिए, आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइए क्योंकि सबके एक्सेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बाकी आपको की पॉइंट्स देखना है कि की पॉइंट्स क्या हैं। जॉर्ज स्टेनर ने इंग्लिश वर्स ड्रामास को फैबल वेरिएशन ऑन शेक्सपियरियन थीम्स पर था। ठीक, जॉर्ज स्टेनर ने इंग्लिश वर्स ड्रामास को कहा फीबल वेरिएशन ऑन शेक्सपियरियन थीम्स। ठीक, शेक्सपियर का असर दिखा जो है मॉडर्न थिएटर, रोमांटिक पोएट्री और 20th सेंचुरीज के फिल्म्स तक। सबसे पहली बार शेक्सपियर के प्लेस का पूरा ट्रांसलेशन किया क्रिस्टोफ मार्टिन वायलेन ने। ओथेलो की आइकॉनिक लाइन, अ फॉरगॉन
कंक्लूजन अब आम लोगों की इंग्लिश में बोलचाल में शामिल हो गई थी। शेक्सपियर के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोएट माने जाते हैं जॉन मिल्टन। बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर को कहा द सोल ऑफ द एज। ठीक, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर को कहा था द सोल ऑफ द एज। हैमलेट की साइकोलॉजिकल डेप्थ से इंस्पायर हुए थे सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिसिस में। बेन जॉनसन की ट्रिब्यूट लाइन है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर का इम्पैक्ट देखा गया ट्रेजेडी, रोमांस और कॉमेडी के हर जेनर में। 1606 में स्ट्रेटफोर्ड के एस्टर कॉम्युनियन लिस्ट सुजैन शेक्सपियर डॉटर एब्सेंट थी। ठीक, 1606 में स्ट्रेटफोर्ड के एस्टर कॉम्युनियन लिस्ट में सुजैन शेक्सपियर्स डॉटर एब्सेंट थी। टेक ऑल माई लव वाली लाइन आती है सोनेट 14 में। लव नॉट टाइम्स फूल, ये इमोटल लाइन सोनेट 116 में आती है। किस में आती है? 116 में। शैल आई कंपेयर टू समर डेज ओपनिंग है सोनेट नंबर 18 से। कितना? सोनेट नंबर 18। 1609 की 154 सोनेट्स के अलावा कुछ सोनेट्स मिले हैं शेक्सपियर के प्लेज में भी। एडवर्ड थर्ड मिलता है, शेक्सपियर का पार्शियल सोनेट है। एक्स्ट्रा सोनेट्स भी लिखे गए थे जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ एंड लव स्लेवर्स लॉस्ट। 1609 क्वार्टो के बाद लॉन्ग पोएम आई थी, उसका टाइटल था अ लव कंप्लेंट। इसमें भी कुछ सोनेट्स को इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा थी। जैसे एक्स्ट्रा सोनेट्स में लिखे गए थे जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ में, लव स्लेवर्स लॉस्ट में। एक्टर एडवर्ड एलन ने खरीदा 1609 वाला क्वार्टो सिर्फ एक सीलिंग में। कितना? सिर्फ एक सीलिंग में। एक्टर एडवर्ड एलन ने खरीदा 1609 वाला क्वार्टो सिर्फ एक सीलिंग में। पहली बार 126 सोनेट्स एड्रेस किए गए एक यंग मैन। लेट मी कन्फेस दैट वी टू मस्ट बी ट्विन वाली लाइन सोनेट 36 से ली गई है। द पैसिनेट पिलग्रिम में पहले से ही छपी थी सोनेट 138 और 144। स्टार्टिंग की 17 सोनेट्स को कहा जाता है प्रोक्रिएशन सोनेट्स, जो अर्ज करती है मैरिज और चिल्ड्रन की तरफ। लास्ट टू सोनेट्स की थीम है एल्गोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स। वर्ड्सवर्थ ने लिखा विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट। पोएम थी स्क्रॉन नॉट द सोनेट। क्राउड टाइप नॉइजी ग्रुप को कहा जाता है रैबल। मिडिल क्लास को इंग्लिश में कहा जाता है बुर्जवाजी। ठीक, बुर्जवाजी कहा जाता है उसे। मिडिल क्लास, ठीक, मध्यम वर्ग के संपन्न जो होते हैं, बुर्जवाजी। वायलेंट शेक्सपियर फैक्ट्स यूपी टीजीटी पीजीटी ये सभी के लिए है, यहाँ बस यही मेंशन किए हैं। वायलेन की सबसे फेमस वर्क, एक सेकेंड, मानी जाती है द हिस्ट्री ऑफ एगेथन। गैस डे एगेटन को माना जाता है ब्लाइड गैर्समैन। इसको आप देख लीजिएगा क्या है, यानी सेल्फ डेवलपमेंट नोवेल। ओबेरॉन से इंस्पायर्ड फेडराइक सोफी सेलर, कार्ल मैरिया वॉन वेबर थे। वाइलाइट की राइटिंग स्टाइल जुड़ी है रॉको लिटरेरी स्टाइल से। वाइमर क्लासिसिज्म में वाइलैंड एक की फिगर्स और एक्टिव कोलैबोरेटर है। कॉस्मोपॉलिटिज्म पर उनका मानना था सिर्फ कॉस्मोपॉलिटिज्म ही अच्छे नागरिक बना सकती है। वाइलैंड की दूसरी इंपॉर्टेंट वर्क थी ओबेरियन। उन्होंने कोलैबोरेट किया है एबी सेलर के थिएटर कंपनी के साथ। एज यू लाइक इट, ड्यूक और इस ड्यूक सीनियर का
ड्यूकडम छीनता है फेडरिक, ठीक। ड्यूक सीनियर का जो ड्यूकडम था वो कौन छीनता है? वो फेडरिक छीनता है। रोजालिंड कोर्ट में रहती है क्योंकि वो सीलिया की बेस्ट फ्रेंड है। और लैंडो का बड़ा भाई जो उसे टॉर्चर करता है वो है ओलिवर। फॉरेस्ट में रोजालिंड डिस्गाइज लेती है, मतलब डिस्गाइज हो जाती है एज अ यंग मैन नेम्ड गैनीमेड, ठीक। रोजालिंड गैनीमेड होती है। डिस्गाइज में सीलिया ने अपनाया नाम एलिना। डीप रिफ्लेक्शंस में डूबा करेक्टर है जैकेस। तो इसी ने ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज वाली लाइन बोली थी। तो फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्गाइज सीलिया एलिना थी, रोजालिंड गैनीमेड थी। डीप रिफ्लेक्शंस करेक्टर जैकेस। रोजालिंड के डिस्गाइज गैनीमेड से प्यार करती है फेबे। मेन सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में थी, ठीक। लॉयनेस से ओलिवर को बचाता है ऑरलैंडो। सीलिया यानी एलेना को दिल दे बैठता है ओलिवर। गैनीमेड बनकर रोजालिंड ने ऑरलैंडो को क्योर किया एक्टिंग में रोजालिंडा बनकर। फॉरेस्ट में टचस्टोन को हो जाता है प्यार ऑर्डरी से। गैनीमेड से शादी न हो पाने पर फेबे ने वादा किया सिल्वियस से। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज बोलता है जैकेस, ये जैकेस की लाइन है। कोर्ट फूल कहलाता है टचस्टोन। ड्यूक सीनियर की वापसी पर फेडरिक करता है रिपेंट। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक। एपिलॉग में रोजालिंड डायरेक्टली बात करती है ऑडियंस से। एपिलॉग में एक्टिंग गेम गैनीमेड ऑफर करता है लव सिखाने के तरीके को। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो को स्टारवेशन से बचाता है एडम। एंडिंग में रोजालिंड की होती है शादी, ऑरलैंडो से भी सभी को मिलती है खुशी। रोजालिंड और सीलिया के बीच रिलेशंस थे कजिन्स के। जैकेस आखिर में जंगल में रिलीजियस लाइफ अपना लेता है। सिल्वियस को सच्चा प्यार होता है फेबे से। रोजालिंड जंगल में अपना नाम बदलकर गैनीमेड रखती है। टचस्टोन एक फूल है जो सच्चाई से भरी बातें करता है, यानी वो ट्रुथ बोलने वाला एक जोकर है। जैकेस का ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज स्पीच लाइफ के 7 स्टेजेस को दर्शाते हैं, ठीक। ऑरलैंडो पहली नजर में रोजालिंड से प्यार कर बैठता है। जब ड्यूक फेडरिक रोजालिंड को बैनिस करता है तब वह सीलिया के साथ कोर्ट छोड़ देती है। फेबे जो एक शेफर्ड्रेस फेबे जो एक शेफर्ड्रेस है, वो गैनीमेड मतलब रोजालिंड इन अ डिस्गाइज से प्रेम कर बैठती है। एंड में ड्यूक फेडरिक को रियलाइजेशंस होता है और वो ड्यूकडम वापसी करता है। टचस्टोन ऑड्री को इम्प्रेस करने के लिए एक और लवर को मारने की धमकी देता है। एडम ऑरलैंडो का वफादार सर्वेंट है जो उसके साथ जंगल जाता है। एज यू लाइक इट का मेन थीम लव एंड रिकंसाइलेशंस है। ड्यूक सीनियर एग्जाइल के बाद द फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहता था। द ड्यूक सीनियर जो था वो एग्जाइल के बाद फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहता था। प्ले के अंत में रोजालिंड और ऑरलैंडो शादी कर लेते हैं, ठीक। रोजालिंड और सीलिया के एस्केप प्लान में टचस्टोन मदद करता है। ऑरलैंडो जंगल में रोजालिंड के लिए पेड़ों पर पोएम्स लिखता है। जैकेस एक मेलैंकोली ट्रैवलर है जो हमेशा लाइफ से दुखी रहता है। विलियम नाम का एक शेफर्ड ऑर्डर से रिजेक्ट हो जाता है। ड्यूक फेडरिक को रोजालिंड से गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके पिता की पावर और इन्फ्लुएंस से जलता है। रोजालिंड का गैनीमेड बनना प्ले में जेंडर आइडेंटिटी रोल रिवर्सल को एक्सप्लोर करता है। ऑरलैंडो सबसे पहले रोजालिंड से ने प्यार का इजहार करता है।
टचस्टोन की शादी करना चाहता था ऑर्डरी से। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज लाइन बोलता है जैकिस। एंड में जैकिस फॉरेस्ट में ही रह जाता है। वह कोर्ट नहीं लौटता। कौन कोर्ट नहीं लौटता एंड में? जैकिस। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो को देखकर रोजालिंड थोड़ा शर्माती, थोड़ी एक्साइटेड भी होती है। फेबे की शादी अंत में सिल्वियस से होती है। प्ले में डिस्गाइज और मिस्टेकन आइडेंटिटीज से अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी का थीम उभरता है। रोजालिंड अंत में अपनी आइडेंटिटी रिवील करके सब कंफ्यूजन जो है क्लियर कर देती है। कौन? रोजालिंड। ड्यूक फेडरिक अंत में रिलीजियस लाइफ चूज करता है और ड्यूकडम वापसी करता है। टचस्टोन। टचस्टोन एक कॉमिक फूल है, लेकिन उसकी बातें ऑफन फिलोसफिकल ट्रुथ से भरी होती है। किसकी? टचस्टोन की। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो के लव को जैकिस जो होता है वो चैलेंज करता है। ठीक। गैनीमेड यानी रोजालिंड ऑरलैंडो से कहती है, मैं तुझे शादी से मानो मैं ही रोजालिंड हूँ। ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट लाइफ को पीसफुल और कनेक्ट मानता है। रोजालिंड का अल्टीमेट गोल है ऑरलैंडो से शादी करना। ओलिवर की सोच बदलती है जब वो लॉयनेस से बचाता है और लैंडो की मदद पाता है। फॉरेस्ट सेटिंग प्ले में ट्रांसफॉर्मेशंस और इमोशनल रिन्यूअल का सिंबल है। ठीक। फॉरेस्ट सेटिंग प्ले में ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल रिन्यूअल का सिंबल है। शेक्सपियर ने लव को दिखाया एक कॉम्प्लेक्स मिक्स के तौर पर, अफेक्शंस, डिसेप्शंस और थोड़ी सी मूर्खता के साथ। जैकिस अपनी साइनिकल सोच से प्ले के बाकी कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्ट में डीप थीम्स को उभारता है। प्ले का ज्यादातर हिस्सा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। शुरुआत में ड्यूक सीनियर को उसके भाई द्वारा हटा दिया जाता है। रोजालिंड जंगल में डिस्गाइज लेती है, एक लड़के का नाम गैनीमेड रखती है, यानी अपना ही एक लड़के का नाम रख लेती है अपने नाम को। और एज यू लाइक इट का मेन थीम जो है लव और उसके अलग अलग शेड्स हैं। प्ले का सबसे मेलैंकोलिक कैरेक्टर्स है जैकिस। टचस्टोन का रोल एक विटी और फिलोसफिकल फूल है। फेबे को प्यार हो जाता है गैनीमेड जो असल में रोजालिंड है। जैकिस अपने सैनिकल व्यू से बाकी कैरेक्टर्स के जॉयफुल नेचर को फॉइल करता है। सिल्वियस एक शेफर्ड है जो फेबे से प्यार करती है। रोजालिंड और शीलिया असल में कजन्स हैं, लेकिन उनके बीच डीप फ्रेंडशिप है। एक सेकेंड। जैकिस को जो एनिमल सिंबलाइज करता है वो है डिप्रेस्ड थॉटफुल लाइक अ डॉग। और लैंडो रोजालिन के लिए पेड़ों पर पोएट्री लिखता है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज लाइन का मतलब लाइफ इज अ परफॉर्मेंस। द फूल डॉट थिंक ही इज अ वाइज, ये लाइन जो बोली थी वो टचस्टोन ने बोली थी। लव इज मेयरली अ मैडनेस, ये लाइन है रोजालिन की शार्प विट का एग्जाम्पल। जैकिस की फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज आती है एक्ट सेकंड सीन 7 में। मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, लाइन बोली है रोजालिन ने प्लेफुल और पोएटिक अंदाज में। एज यू लाइक इट के एंडिंग को होराल्ड ब्लूम ने थोड़ा हैस्टी और प्रॉब्लमेटिक बताया। थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल अंडर द ग्रीन ओक ट्री का टाइटल लिया शेक्सपियर के सॉन्ग से। ब्लू ब्लू द विंटर्स विंड सॉन्ग गाया गया एमेनीज फॉरेस्ट लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखाने के लिए।
या दिखाते हुए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। ये हम 1000 की सीरीज लेके आए हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। ये टीजीटी पीजीटी सबके लिए एक तरह से रामबाण है। थैंक यू फ्रेंड्स।